तो गाइज आज एनालिसिस में जो मैं बात आपको बताने वाला हूँ वो बात आपके कल मंडे के दिन पे इतनी ज़्यादा काम आने वाली है कि हो सकता है आप एक लॉट में कम से कम 3 या 4 हज़ार रुपए भी कमा लो ऑप्शन बाइंग के अंदर। क्यों क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ? क्योंकि आप ये देख रहे हो ये इस तरीके की साइडवेज रेंज मार्केट बना रहा है। और आपको पता होगा कि जब भी मार्केट एक साइडवेज रेंज बनाता है उसके बाद जब मार्केट उसको ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो बहुत स्टीप आपको मोमेंटम देखने को मिलता है। तो इस एनालिसिस में ये पूरी बात मैं बताने वाला हूँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। थोड़े से डेटा पॉइंट्स भी बताऊंगा बाद में और हर चीज़ का लॉजिक के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या सिनेरियो कल आप ट्रेड कर सकते हो। तो गाइस प्रीवियस सेशन में जो मैंने आपको बात बताई थी, मैंने आपसे कहा था भाई ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला सपोर्ट अपने लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। मार्केट फ्लैट कहीं पे खुला, नीचे आया लेकिन अपने सपोर्ट वाले एरिया के आसपास नहीं आया, इसलिए अपनी बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड लास्ट डे पे नहीं बना और आप देख सकते हो इस तरीके का मार्केट साइडवेज रेंज के अंदर बना रहा। ठीक है, तो अब कल के दिन पे मंडे के दिन पे हम लोगों को क्या प्लान करना चाहिए? देखो गाइज, जिस हिसाब से मार्केट इस रेंज में है, यहाँ कहीं पे आपको अगर आप डेटा भी देखोगे तो एक फ्लैट डेटा है, तो मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप या थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन हो सकता है या फ्लैट रेंज के आसपास ही ओपन होगा। बहुत बड़ा मुझे सिनेरियो नहीं दिख रहा है। या थोड़ा सा अगर मार्केट में बाइंग प्रेशर रात में बिल्डअप हुआ तो मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन हो सकता है। ठीक है, तो हमारा प्लान क्या रहना चाहिए वो हम डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ और जूम इन करने के बाद आप लोगों को समझाता हूँ जिससे आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आए। और चैनल को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर सही आप लोगों को बढ़िया समझ में आता हो। अब देखो गाइस, मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस टेस्ट हो चुका है, इसकी इतनी ज़्यादा औकात नहीं बची 41,800 की। ठीक है, अब अगर मार्केट क्या करता है, मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद अप साइड निकलता है, अप साइड जाने दो। अभी आप यहाँ पे इस पॉइंट के आसपास ट्रेड मत बनाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो अपने रिटेल भाई हैं उनका इंटरेस्ट है इसको बाय करने में। क्यों? क्योंकि हर कोई बंदा ये बोल रहा है भाई इसके ऊपर निकले, इसके ऊपर निकले तो हम यहाँ पे बाय करेंगे, कॉल को बाय करेंगे। अब आप समझो एक बात, अगर सारे रिटेल इस पॉइंट के आसपास बाय करेंगे तो यहाँ पे शॉर्ट कौन करेगा? आप सही समझे, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन शॉर्ट करेंगे जिसके हिसाब से आप ट्रैप होकर फंस जाओगे इसमें। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे ईजी प्लान बताता हूँ। फ्लैट खुल जाए, थोड़ा बहुत गैप अप या गैप डाउन खुल जाए, ऊपर आता है मार्केट, ये लेवल क्रॉस करने दो। अपने पास अभी ये वाला रेजिस्टेंस बिल्कुल फ्रेश है। ठीक है, अभी तक एक बार भी टेस्ट नहीं हुआ। अब जब पहली बार इसको टेस्ट करने के लिए आएगा यहाँ पे कम से कम कुछ नहीं तो भाई बैंक निफ्टी आपको 100 से 150 पॉइंट ईजिली हंस खेल के दे देगा। ये सबसे ईजी प्लान है गाइज, इसके लिए सिर्फ आपको पेशेंस की ज़रूरत है और आप एक बढ़िया पैसा लेके निकल सकते हो। अगर आप 25 क्वांटिटी यानी एक लॉट में भी काम करते हो ऑप्शन बाइंग के अंदर और आपका कैपिटल लगभग 15,000 रुपये के आसपास है, तो मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ पे अगर इसको यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली प्राइस अगर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आपको पुट बाय करना है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है? आपको बाय करना है 42,200 का पुट। ठीक है, अभी करंट वीक की एक्सपायरी का। इसमें आपका टारगेट क्या होना चाहिए? इसमें आपका सबसे पहली बात, अगर स्पॉट चार्ट पे मैं बात करूं, स्पॉट चार्ट में इसमें आपका 50 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। इसके अगेंस्ट में कम से कम 1:2 या उससे ज़्यादा 150 पॉइंट का आपका टारगेट होना चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगा, अगर एक झटके में आपको यहाँ पे 1:2 दे रहा है, 100 पॉइंट दे रहा है स्पॉट में, तो आप अपनी पोजीशन को कट कर देना, प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। ठीक है, बाकी जो बंदे हैं जिनके पास थोड़ी सी अच्छा कैपिटल है और क्वांटिटी ज़्यादा प्लान करते हैं, वो लोग यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे बढ़िया प्लान। क्यों मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ गाइज इसको अभी ट्रेड करने में? क्योंकि देखो एक ही बार टेस्ट हुआ है, यहाँ से बहुत स्टीप शार्प सेलिंग आई थी। अब दोबारा अगर लौट के आ रहा है यहाँ पे तो भाई अपने लोगों को एक बढ़िया फॉल यहाँ से भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा बहुत डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, अब सपोर्ट जो है गाइज अपने पास, अभी ये जो आपको बड़ा सा एरिया जो मैंने बना के दिखाया है, ये इसको बोलते हैं गाइज हम लोग बाइंग टेरिटरी। ठीक है, बाइंग टेरिटरी क्यों बोलते हैं उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से देखो मल्टीपल टाइम बाइंग प्रेशर मार्केट ने फेस किया है। ठीक है, और उसके नीचे जो एरिया है वो बिल्कुल क्लोज है, इसके बिल्कुल क्लोज है, तो ये पूरी एक टेरिटरी बन जाती है। यहाँ कहीं पे भी अगर मार्केट आपको आता हुआ दिख रहा है थोड़ा बहुत गैप अप या फिर फ्लैट ओपन होने के बाद, तो यहाँ पे आप एक छोटा मोटा स्कैल्प ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मैं स्कैल्प ट्रेड क्यों बोल रहा हूँ? क्यों गाइस? क्योंकि देखो बहुत बार एरिया टेस्ट हो चुका है, तो अब इसका ये यहाँ पे वीक हो जाएगा। तो अगर मार्केट में यहाँ पे सेलर्स थोड़े बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए तो बहुत इजीली इसको ब्रेक करके नीचे निकल जाएगा। तो हमें किस हिसाब से ट्रेडिंग इस एरिया में प्लान करनी चाहिए? सबसे पहली बात, अगर फ्लैट या फिर गैप अप खुल गया, सबसे पहले अगर गैप डाउन खुल गया तो मैं अभी इस एरिया पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ उसको बाय करने में। क्यों? क्योंकि एक तो गैप डाउन का प्रेशर रहेगा मार्केट पे, ऊपर से ये बार बार टेस्ट हो चुका है। तो अब अगर मार्केट यहाँ से नीचे निकलेगा तो मार्केट इस तरीके का प्राइस एक्शन करके बहुत ईजिली नीचे निकल सकता है। ठीक है, तो हमारा प्लान क्या रहना चाहिए? अगर गैप डाउन खुल गया, मार्केट को नीचे आने देंगे। ठीक है, इसको ब्रेक करने के बाद इमीडिएटली हमें ट्रेड नहीं लेना है इसमें सेल करने का, इसको एटलीस्ट वेट करो आप लोग थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन करने का। इस तरीके का प्राइस एक्शन करने के बाद जब मार्केट ऊपर इस लेवल के आसपास मिलता है, यहाँ पे हम ट्रेड इसमें प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रहेगा इसमें, क्योंकि थोड़ी सी रेंज है, तो मार्केट यहाँ पे थोड़ी ट्रैपिंग वगैरह कर सकता है। कम से कम 80 पॉइंट से कम का स्टॉप लॉस इसमें नहीं बन रहा है और ट्रेड भी थोड़ा सा रिस्की रहेगा गाइस। लेकिन ये अगर आपका चल गया तो बहुत ईजिली आपको ये नीचे वाले सपोर्ट तक का टारगेट फेंक के मार देगा।
ठीक है। अब बाइंग के लिए स्कैल्पिंग जो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर फ्लैट या फिर थोड़ा बहुत गैप अप खुल के नीचे आता है, मार्केट नीचे आने दो, इस एरिया के अंदर कहीं पे भी आपको मिल रहा है तो यहाँ पे आप मल्टीपल ट्रेड इसमें प्लान कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपका स्टॉप लॉस 50 रुपये का रहना चाहिए, उसके अगेंस्ट में कम से कम 100 रुपये का आपका टारगेट रहना चाहिए। और इसमें कैसे आप प्लान करोगे, सपोज आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, एंट्री के बाद आपकी डायरेक्शन में बढ़ना स्टार्ट करा तो आप फॉरन अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देना, क्योंकि ये एरिया भाई थोड़ा सा रिस्की है। मैं आज ही आप लोगों को बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट एरिया मेरे हिसाब से ये है कल शॉर्ट करने के लिए। और अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन खुल गया, इस लेवल के नीचे खुल गया, नीचे खुलने के बाद यहाँ पे आता है, बहुत बढ़िया लेवल है ये वाला आपका, इस पे आप बाय कर सकते हो। अगर इस लेवल की मैं बात करूंगा इस, तो ये लेवल है अपना लगभग 40,700 के आसपास वाला एरिया। ठीक है, 40,700 से 600 तक का एरिया है, ये 100 पॉइंट की रेंज है। तो इसके अंदर अगर कहीं पे आपको मिल रहा है तो भाई बहुत बढ़िया बाइंग ट्रेड आपको मिल सकता है। अगर गैप डाउन खुलने के बाद ये मार्केट ऊपर से भी गिरता पड़ता अगर इस पे आ रहा है तो अभी आपको बढ़िया बाइंग ट्रेड मिल सकता है। तो ये अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस गाइस हैं जिसके बीच में मार्केट आपको घूमता फिरता दिख रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल से आप मार्क कर सकते हो, स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हो इसका। ठीक है, तो कल के लिए बहुत काम आने वाले हैं। बाकी अब चलते हैं निफ्टी 50 में, उसकी कहानी समझ लेते हैं। निफ्टी 50 में बहुत बढ़िया सा अपना ट्रेड मिला था, जो हमने प्रीवियस सेशन में बात की थी। हमने क्या बात की थी गाइस कि अपने पास ये वाला सपोर्ट एरिया था, ठीक है, जो कि हमने यहाँ से निकाला था। उसके बाद अपने पास ऊपर साइड ये रेजिस्टेंस एरिया था। रेजिस्टेंस पे तो मैंने आपको मना कर दिया था क्योंकि मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। सपोर्ट अभी एक ही बार आया था, तो अब हमारा क्या था प्लान, सिंपल सा प्लान था, नीचे सपोर्ट पे आता है इस पॉइंट के आसपास हम कहीं पे इसको बाय कर लेंगे। 25 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए, उसके अगेंस्ट में कम से कम 1:2 हमें मिल गया है यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हो ये सिग्नल भी था, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना था, उसके आसपास आप निकल सकते थे बढ़िया टारगेट लेके। तो निफ्टी में हमारा ट्रेड बढ़िया चला। अब कल के दिन पे निफ्टी की कहानी भी समझ लेते हैं। ठीक है, बहुत क्लियर से गाइज आप लोगों को लेवल दिखते होंगे, ये अपने पास रेजिस्टेंस लेवल्स हैं और नीचे वाले अपने पास सपोर्ट लेवल्स हैं। तो इनके हिसाब से हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे कल के दिन पे। तो कल के दिन पे अपना सिस्टम क्या रहना चाहिए वो समझ लेते हैं। अब देखो यहाँ पे मार्केट एक बुलिश मोमेंटम दिखाने के बाद थोड़ा सा साइडवेज रिएक्ट किया। साइडवेज अब मार्केट ने 2-3 दिन साइडवेज रिएक्ट कर दिया है गाइस। तो अब मोमेंट का टाइम है, या ऊपर साइड या नीचे साइड, जिधर साइड में मूवमेंट देगा एक अच्छा गाइस मूवमेंट दे सकता है मार्केट। तो अगर मार्केट बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, यहाँ कहीं के आसपास ओपन हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर बढ़ता है, पहला रेजिस्टेंस अपने पास ये खड़ा हुआ है, ये आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से भी शार्प मोमेंटम आया था सेम बैंक निफ्टी की तरह। तो यहाँ पे आप पुट बाय करोगे, जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको वो 18,000 का पुट कॉन्ट्रैक्ट आप लोग यहाँ बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूँ 25 रुपये का स्पॉट चार्ट में आपका स्टॉप लॉस इसमें रहना चाहिए, उसके अगेंस्ट में कम से कम 50 पॉइंट आप लोग बुक करके बाहर निकलोगे इससे। ठीक है, किस सिनेरियो में, जब मार्केट गैप अप खुलने के बाद यहाँ ऊपर आता है या फ्लैट खुलने के बाद भी अगर यहाँ ऊपर आता है रेजिस्टेंस पे आपको मिलता है। ठीक है, इस वाले लेवल पे अभी आप लोग ना बाय करना ना सेल करना। क्यों, उसके पीछे का रीजन समझो। सारे जितने भी रिटेल बायर्स हैं इंटरेस्टेड हैं इसके ऊपर, इसको बाय करने में। ठीक है, तो रिटेल अगर इंटरेस्टेड है तो भाई इंस्टीट्यूशंस जो होंगे वो यहाँ पे इसमें शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो हो सकता है यहाँ पे एक ट्रैप सिनेरियो बन जाए कल के दिन पे। ठीक है, तो थोड़ा सा अवॉइड करना इस लेवल के आसपास बाय करने में। और बाकी यहाँ अगर आपको मिले तो यहाँ आप धड़ल्ले से शॉर्ट इसको कर सकते हो। नीचे का सपोर्ट लेवल जो है अभी भी 2 बार टेस्ट हो चुका है। अब मैं इस पर इंटरेस्टेड नहीं हूँ ना बाय ना सेल में। तो अगर मार्केट इसके नीचे निकल रहा है इमीडिएटली सेल करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन करके नीचे आने तो उसके बाद जब ऊपर जाएगा तो आप इस पर शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। सेम 25 रुपये का आपका स्टॉप लॉस, उसके अगेंस्ट में कम से कम 50 रुपये आपको टारगेट होना चाहिए। बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, यहाँ कहीं के आसपास खुल जाता है, नीचे आता है, अपने पास सपोर्ट एरिया बहुत क्लियरली है यहाँ पे आप बाय करोगे। कॉल जो आप बाय करोगे वो 17,600 का कॉल का कॉन्ट्रैक्ट आप इस पर बाय करोगे। इसमें सेम 25 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। उसके अगेंस्ट में अगर यहाँ पे मार्केट आपको मिल रहा है इस तो कम से कम कुछ नहीं तो 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर कल के दिन में मार्केट मुझे यहाँ मिल रहा है। हाँ, अगर अपना वो वाला सिनेरियो बनता है कि जैसे मार्केट नीचे गिर रहा है, गिरने के बाद मार्केट जिगजैग करके उसके बाद नीचे आ रहा है, फिर आप इसको अवॉइड कर सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारे बायर सेलर के ट्रांजेक्शन हो जाएंगे। उसके बाद जब नीचे आएगा तो ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो लेवल्स बहुत क्लियर हैं, ये शॉर्टिंग के लिए है, ये वाला और ये वाला नीचे वाला ये बाइंग के लिए है। ठीक है, इन वाले पे बाय सेल अभी प्लान मत करो क्योंकि ट्रैपिंग होने के चांसेस गाइस बहुत ज़्यादा हैं। तो आई होप मज़ा आया होगा और समझ में भी आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे भी इसी तरह के कंटेंट देखने के लिए गाइस, क्योंकि थोड़ा सा यार मोटिवेशन मिलता है। आप लोग जब सपोर्ट नहीं करोगे तो आगे कैसे काम चलने वाला है ना। तो थोड़ा सा शेयर करो वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ और थोड़े बहुत कमेंट करके भी बताया करो किस तरीके से आप लोग ट्रेडिंग प्लान कर रहे हो, कैसा आपका पोर्टफोलियो वगैरह चल रहा है, जो भी है। बाकी अब मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।